साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना जिसका प्रकरण होगा पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, जो कि कक्षा 5वीं के लिए है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। जिस विद्यालय में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप अपना मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आप अपना नाम यानी छात्र अध्यापक का नाम, छात्राध्यापक जो भी वहाँ पर इंटर्नशिप कार्य कर रहा है, आप कर रहे हैं, आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कक्षा, जिस भी कक्षा का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, उस वो कक्षा यहाँ पर डाल देंगे। दिनांक, जिस दिन को आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे वो दिनांक। विषय, आप जो भी जिस भी विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, यहाँ पर मैं हिंदी की बना रहा हूँ। अवधि, जो भी आपकी अवधि होगी, जितने टाइम आपका पीरियड चलेगा, वो आप यहाँ पर टाइम डाल देंगे। उप विषय में हो जाएगा आपका टॉपिक, जो भी आप टॉपिक वहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे मेरा है पुष्प की अभिलाषा, और कालखंड यानी पीरियड कौन सा है ये आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिखा है कक्षा 5, दिनांक 2/11/25, विषय होगा मेरा हिंदी, अवधि होगी 40 मिनट, और उप विषय होगा मेरा पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, कालखंड है मेरा यहाँ पर चौथा। प्रकरण, प्रकरण में आप टॉपिक का नाम डालेंगे। मेरा प्रकरण है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसके बाद लिखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा हमारा छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को पुष्प की अभिलाषा तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों की एकाग्रता, शीघ्रता, धैर्य एवं आत्मविश्वास का विकास करना। इसके बाद चौथा होगा बच्चों में स्पष्ट एवं शुद्धता का विकास करना। इस प्रकार से ये हो गए हमारे 4 सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, पुष्प की अभिलाषा का ज्ञान कराना। दूसरा होगा अवबोधात्मक उद्देश्य, पुष्प की अभिलाषा का बोध कराना। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। आप चाहें तो और भी उद्देश्य लिख सकते हैं, और भी अपने मन से अपने हिसाब से 2, 3, 4, मैंने यहाँ पर 2 ही मेंशन किए हैं। इसके बाद सहायक सामग्री, हमें इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर आदि ये चीज़ें हमें लगेंगी। इसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्रों को पुष्प की अभिलाषा के विषय में सामान्य जानकारी है। छात्रों को पुष्प की अभिलाषा के विषय में सामान्य जानकारी है। ठीक है, हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेंगे हम। एक तरफ लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया, एक तरफ लिखेंगे छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, हम किसी वस्तुओं को कैसे पहचान सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे देखकर। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, फूल को हम खुशबू से पहचान सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बच्चों से करेंगे, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे कहेंगे कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, हम चौथा प्रश्न बच्चों से इस प्रकार से करेंगे, किन्हीं 2 फूलों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे गेंदा, गुलाब, और जो भी फूल बच्चे बताएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके याद रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। अब आएंगी हमारी शिक्षण विधियां, कौन कौन सी हम इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो उसमें होगी हमारी विकासात्मक प्रश्नोत्तर विधि और आगमन निगमन विधि। ये हो गई हमारी 2 शिक्षण विधियां। ठीक है, अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है हमारी प्रस्तुतिकरण। एक तरफ होगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यहाँ लिखेंगे पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक,
तो बच्चे यहाँ कहेंगे हाँ सब समझ में आया। बच्चों से आप जैसे पूछेंगे बच्चों कुछ समझ में आया, तो बच्चे कहेंगे हाँ सब समझ में आया। ठीक है, ऐसा आप वहाँ पर बच्चों को इसको समझा देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखेंगे? श्यामपट्ट पर पुष्पों के चित्र बनाएं। आप जो भी छात्र अध्यापक होगा वहाँ पर श्यामपट्ट पर पुष्पों के चित्र बना बनाकर बच्चों को बताएंगे कि कौन सा पुष्प है, जिससे उन्हें पुष्पों के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, अगली हेडिंग हम लिखेंगे पुनरावलोकन प्रश्न। पुनरावलोकन यानी बच्चों ने क्या सीखा, इसका पुनरावलोकन हम करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे, देवों के सिर पर चढ़ने से पुष्प के कौन से भाव जागृत होते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न होगा, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? ठीक है, तीसरा प्रश्न हम करेंगे, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से व्यक्त करना चाहता है? ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए हमारे पुनरावलोकन प्रश्न। अब होगी हमारी अंतिम हेडिंग और महत्वपूर्ण हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों से घर से कुछ करके लाने के लिए बच्चों को कॉपियों में उनके लिखवाएंगे। जैसे सभी इस पाठ के शब्दार्थ अपनी अपनी कॉपी में लिखकर और याद करके आएंगे। तो बच्चों को ये दे देंगे हम गृह कार्य कि सभी बच्चे इस पाठ के जो भी शब्दार्थ हैं वो किताब से अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये पाठ्य योजना वैसे हमारी समाप्त हो गई, लेकिन इसके नीचे हमें हस्ताक्षर करवाना है वहाँ के पर्यवेक्षक के। जो भी वहाँ के पर्यवेक्षक होंगे यानी कि जो भी वहाँ के हेडमास्टर होंगे, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, और इस प्रकार से पाठ्य योजना हमारी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की पाठ्य योजना और आपको मिलती रहें, जिससे आपकी सहायता आपकी हेल्प होती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।